हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद मुज़म्मिल और मीट मुज़म्मिल की तरफ से मैं आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। सो गाइज़, जैसा कि आपको पता है हमारा फेसबुक एड ब्रेक्स का जो कोर्स है तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। तो ये इस एड ब्रेक कोर्स की लास्ट वीडियो है और इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस शेयर करूँगा इस जो कोर्स जो हमने कंप्लीट किया है इसके। सो गाइस, वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल मीट मुज़म्मिल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन आएगा उसे ज़रूर प्रेस कर लें। सो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मीट मुज़म्मिल को और दबाइए बेल आइकन लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैंने तकरीबन 1 वीक पहले ये कोर्स स्टार्ट किया था। ये इसको इतना ही टाइम लगता है बताने के लिए, समझाने के लिए, जितना कि मैंने लगाया है। तो इससे जल्दी भी अगर कोई कवर करना चाहे तो वो कवर कर सकता है। अगर कोई बंदा जिसको थोड़ा सा टेक्निकल दिमाग है किसका, वो जो टेक्निकल चीज़ों को समझता है, उसके लिए तो वो एक दिन की मार है ये सारा कोर्स, वो कोई इशू नहीं है। अगर वो वीडियोस को देख लेता है, समझ लेता है, क्योंकि सारा कुछ तो आपने पेड करना है। कुछ फ्री वाला मेथड है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप पेड मेथड यूज़ करते हैं उसके लिए आपको इतना टाइम नहीं रिक्वायर्ड होता। सबसे पहले हमने ये देखा था कि हमने लाइक्स कैसे लेने हैं, लाइक्स का भी आपको बता दिया गया। तो मैंने इमेजेस जो हैं वो अपने व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर शेयर किए हैं। अगर अपनी किसी ने व्हाट्सअप ग्रुप मेरा ज्वाइन नहीं किया तो काइंडली मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद मैंने ऐसा आपके साथ पैनल शेयर किया था जो बहुत सारे लोग जो शेयर नहीं करते, जिसके अंदर बहुत ही कम पैसों के अंदर आप अपना वॉच टाइम कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें $6 ये तकरीबन 900 कुछ रुपये बनते हैं। राउंड अबाउट लगा लें, 1000 रुपीज़ आपके बन जाते हैं। $6 के अंदर आप वॉच टाइम कंप्लीट कर लेते हैं। मोनेटाइजेशन, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ जो थी उसका भी हमने डिस्कस किया था। 30 डेज़ आपका पेज ओल्ड होना चाहिए और अगर आपका 30 डेज़ पेज ओल्ड नहीं है तो वो रेड होगा। आफ्टर 30 डेज़ अगर आप उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, आफ्टर नहीं, आप जब पेज बनाते हैं उसके ऊपर काम स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, 1 मंथ अगर आप कोई पोस्ट वगैरह डालते रहते हैं तो वो खुद ब खुद ग्रीन हो जाता है। कंट्री अवेलेबिलिटी के बारे में मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी। एक चीज़ें जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैं शेयर किया, और एक ऐसी चीज़ जो मैंने नोट की थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, चाहे उस कंट्री में अगर एड ब्रेक नहीं अवेलेबल, अगर आपके पेज के ऊपर ऐसी कंट्री के लाइक्स हैं जिनमें एड ब्रेक्स अवेलेबल है, तो आपका कंट्री जो है, कंट्री वाला ऑप्शन वो अवेलेबल हो जाता है, वो ग्रीन हो जाता है। हाँ, अगर आप ऐसी कंट्री भी से नहीं बिलोंग करते, ऐसी कंट्रीज़ के लाइक हैं जिनमें एड ब्रेक्स नहीं है, तो आपको कंट्री अवेलेबल करवाना पड़ेगी। वो कैसे करवानी है वो मैंने वीडियोस के अंदर शेयर किया है। आप ये करेंगे, किसी अवेलेबल कंट्री के बंदे को एडमिन करेंगे और उसका जो एड्रेस वगैरह उसके अंदर डलवाएंगे पेज के अंदर। तो एडमिन करना है आपने। सो आफ्टर 1 और 2 वीक आपका जो है वो कंट्री अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप ये नहीं चाहते तो फिर आप RDP यूज़ कर सकते हैं, अमेज़ॉन का RDP, जो को बहुत ही सस्ता मिल जाता है। अगर आप अपना कार्ड लगाते हैं aws.amazon.com, तो उसके ऊपर जाके आप इसके ऊपर कार्ड लगाते हैं, पाइनियर का कार्ड लगा देते हैं, वो आपको पाइनियर कार्ड आई थिंक $1 डिडक्ट करता है, या तो फिर वो आपको मंथली चार्ज करेगा। लेकिन वो आपको टायर जो होगा ना, ट्रायल जो है वो 12 मंथ्स के लिए आपको फ्री देगा, लेकिन उसका भी वो कुछ ना कुछ चार्ज करता है, लेकिन वो फ़ौरन आपका चार्ज नहीं करता। तो इसके बाद आप उस पर ऊपर ID बना के RDP के ऊपर जो है वो आप कर सकते हैं आसानी के साथ। वो आईडी बनाएंगे, उसको 1 वीक के लिए छोड़ देंगे। आफ्टर 1 वीक उसकी सारी पेज की सेटिंग करेंगे। सेटिंग करने के बाद आप उसके अंदर पेज को एडमिन करेंगे और वहाँ से पोस्टिंग वगैरह करेंगे, तो आपका जो पेज है वो आफ्टर 1 और 2 वीक वो भी आपका कंट्री अवेलेबल हो जाएगा। एक आपने बाहर से एडमिन करवा कर सकते हैं, एक आप RDP से कर सकते हैं। तीसरी वजह मैंने आपको बताई, जो मैंने नोट किया था, जो मैंने आप लोगों को दिखाया भी, मेरा स्पोर्ट्स वीडियो वाला जो पेज था उसके ऊपर क्या था, सारे इंडियन लाइक्स थे। तो हुआ ये कि उसकी कंट्री अवेलेबल है, क्योंकि उसके अंदर एक भी पाकिस्तानी या एक भी ऐसा लाइक्स नहीं जिन कंट्रीज़ में एड ब्रेक अवेलेबल नहीं है। तो उसका मैंने आपको ये भी बताया था, आप सेटिंग के अंदर जाके उन कंट्रीज़ को, मेजर कंट्रीज़ को जिनके अंदर अवेलेबल नहीं है, उनको ब्लॉक कर दें, ताकि उन्हीं कंट्रीज़ के अंदर आपका पेज शो हो जिन कंट्रीज़ के अंदर फेसबुक एड ब्रेक्स अवेलेबल है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, हमने आपको अप्रूवल अप्लाई करने का मेथड बताया था। अप्लाई के क्या था कि वो आपको पेज आएगा। वो बेसिकली मेरे पास कोई पेज नहीं था, वरना मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता, जैसे बाकी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली करके दिखाई हैं। तो उस पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने में जब आपका पेज अप्रूव हो जाता है, फिर आपने, हाँ एक चीज़ है, वो मेरी बैंक सेटअप की वीडियो, बैंक सेटअप की मेरी वीडियो, आप मेरे ऊपर एक ऐसा समझ लीजिए एक लोन है, उधार है मेरे ऊपर।
तो जैसे ही मेरा जो पेज है कोई मैं रेडी करूँगा तो उसके अंदर बैंक जब सेटअप करूँगा तो मैं वो इसकी वीडियो इस प्ले लिस्ट में लगा दूँगा। फेसबुक एड ब्रेक्स ट्यूटोरियल की जो प्ले लिस्ट है जिसके अंदर सारी वीडियोज़ आ रही हैं एड ब्रेक्स की, इसके अंदर मैं सारी वो वीडियो भी इसके अंदर लगा दूँगा जैसे ही मेरे पास कोई पेज आएगा। मैंने रिक्वेस्ट की थी अगर कोई मुझे पेज मेरे साथ शेयर कर दे तो मैं उसके पेज के ऊपर जाके इसका बैंक भी सेटअप कर दूंगा और उसके ऊपर वीडियो बना के अपने जो व्यूवर्स हैं उनके लिए शेयर कर दूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद उस वीडियो को किसी ने पूरा नहीं सुना क्योंकि ये बात मैंने एंड पर कही थी तो शायद लोगों ने ट्रस्ट नहीं किया। तो कोई बात नहीं, तो ये मेरे पास जब पेज होगा तो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर बनाकर आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दूंगा। सो गाइस ये तकरीबन सारा कोर्स। अब इसके आते हैं बात एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ये जो मेथड सारा है, लोगों को बहुत सारे इश्यूज आते हैं इसके अंदर के आपका कंटेंट है वो अनओरिजिनल कह देता है, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं इंस्ट्रीम एड्स का, तो ठीक है। तो उसमें सीन ये है, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, मेरा एक दोस्त है, ठीक है, उसका जो पेज है मेरे साथ उसका पार्टनरशिप पे वो पेज है, उसमें सीन ये है कि उसने उसके ऊपर बहुत सारा काम किया है। बस मैंने उसको उसके ऊपर मोनेटाइजेशन ऑन करवाई है, उसने बहुत सारा काम किया है, उसने ऊपर ऑर्गेनिकली काम किया है। उस पेज के ऊपर हमने मोनेटाइजेशन अप्रूव करवा ली, पेज अप्रूव हो गया, बैंक सेटअप कर दिया, अर्निंग करनी शुरू हो गई। और 7 डेज जब उसके गुजरे हैं उसने कहा जी कि भाई आप कंट्री जिस कंट्री से आप यूज़ कर रहे हैं उस कंट्री में एड ब्रेक्स अवेलेबल नहीं है, उसने रेड कर दिया पेज को। तो मैंने क्या उसने एक दुबई का दोस्त उसका ढूंढा, तो उस कज़न था उसका, उसने उसको एडमिन करवाया और आफ्टर 2 to 3 डेज़ जो पेज है वो बिल्कुल सही होगा, उस पर काम चल गया। तो उस पर तब से लेके अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है उस पेज के ऊपर। कंटेंट डालें, शेयर करें, अर्निंग करें, सिंपल। और इसमें कोई इशू नहीं है उस पेज के अंदर। तो मैंने ये चीज़ और जो मैंने पेज तैयार किया था, एक पेज मैंने सेल कर दिया था, उसमें भी एक भाई को इशू आ गया कि भाई उन्होंने पेज अनपब्लिश कर दिया है। लेकिन मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था मैं उनको कोई नुकसान पहुंचाता, लेकिन वो पता नहीं क्यों उन्होंने अनपब्लिश कर दिया। तो खैर अब मैं आपको बात बताता हूँ सीन। मैंने जो पेज ये जो करवाते हैं ना, जितने भी मार्केट के अंदर ये लोग हैं, ये आपको बूस्टिंग से लाइक्स दिलवाते हैं। जैसे मैंने नॉर्मली आपको मैंने सारी वीडियोस के अंदर बताया जैसे मार्केट में चल रहा है, आप वॉच टाइम भी वहाँ से लेते हैं, तो कंट्री अवेलेबल तो आपको पता ही है कैसे होती है। ये 2 चीज़ें हैं जो आपकी एंगेजमेंट, आपको पता है एंगेजमेंट भी होती है साथ में, वो जो एंगेज होता है वीडियो को, लाइक शेयर कमेंट्स वगैरह, तो सारी एंगेजमेंट जो पोस्ट करती है फेसबुक वो भी देखता है। अब फेसबुक एक चीज़ नोट करता है, वो ये चीज़ नोट करता है कि भाई आप ऑर्गेनिकली काम करवा रहे हैं या पेड काम करवा रहे हैं। अगर तो आप ऑर्गेनिकली काम करते हैं, पेज के ऊपर मेहनत करते हैं, तकरीबन 2 to 3 मंथ्स या 4 मंथ्स 6 मंथ्स के अंदर या 5 मंथ्स के अंदर आप अपने पेज की सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करवाते हैं, आपके लाइक्स भी हो जाते हैं 10,000, और उसके बाद आपका वॉच टाइम भी कंप्लीट है, कंट्री भी अवेलेबल होती है, फिर आप जब अप्लाई करते हैं ना, तो फिर उस पेज पे जो इश्यूज़ आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो अगर आप सारा कुछ पेड करवाते हैं जैसा कि हमने आपको बताया, ठीक है, इसके अंदर चांस इश्यूज़ आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अगर आप फोर्सफुली सारा काम करवाएंगे उसके अंदर इशू आने के चांसेस भी हैं। हाँ, अगर आपने पेज बनाकर सेल करने हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, तो फिर आपके लिए ये बेटर है आप ये सारा मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट करें और इससे पेजेस बनाएं, इसको एलिजिबल करवाएं और इसको सेल आउट कर दें, ठीक है। 4,000 से 5,000 में पेज सेल होता है और उसके बाद आपका 7,000, 8,000, 9, 10, 12 जितने का आप सेल करना चाहिए कर दें। हाँ, ज़्यादा कॉस्टली सेल आपका फाइबर पर होता है, वो मैंने भी आपको शेयर किया है कि आपने कैसे सेल करना है पेज। हाँ, अगर आपने काम करना है ना, मैं आपको बताता हूँ ये मेथड में, इसमें चांसेस हैं दोनों में। मैं आपको बताया था वो जिस पे ऑर्गेनिकली काम किया इशू उस पर भी आए कंट्री का, अगर आप किसी और पे काम करते हैं तो इशू इस पर भी आ सकता है, लेकिन इस पर थोड़ी रेशो ज़्यादा है इशू आने की, क्योंकि इस पर सारा काम जो है वो फोर्सफुली करवाते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आपका कोई इस मेथड से भी इशू आ जाता है, ये जो मैंने मेथड सारे शेयर किया है और जो मार्केट के अंदर भी यही चल रहा है जो मैंने आप लोगों को बताया, अगर आपका इशू आता है तो जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि आप अपील कैसे करते हैं पेज की, आपका कोई भी इशू आता है आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है और उसको भेजना है, रिक्वेस्ट अनदर व्यू पे बटन पे क्लिक करना है और आप पहुंच जाते हैं अपील वाले पेज पर। वो अपील करना मैंने आपको बताया, इस तकरीबन सारी वीडियोस जो है वो कंप्लीट करें, सिर्फ बैंक सेटअप की रहती है। वो बैंक सेटअप की भी मैंने आपको वजह बताई कि बैंक सेटअप की वीडियो क्यों नहीं मैं अपलोड कर सका, क्योंकि मेरे पास वो कोई पेज नहीं है जिसके ऊपर मैं आप लोगों को बैंक सेटअप करके दिखाऊँ, ठीक है। तो गाइस ये कुछ बातें थी जो कि मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ क्लियर कर दूं, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है उसके फ़ायदे और नुकसान साथ साथ ही होते हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप सारा काम ये पेड करवाते हैं
तो आपके पेज के साथ कोई इशू आए, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है इसके साथ चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप ऑर्गेनिकली काम करते हैं फिर आपके चांसेस कम हो जाते हैं कि कोई इशू आए उसके ऊपर। ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर कंटेंट का इशू आ सकता है इन दोनों पर, या फिर कंट्री का आ सकता है। ठीक है, तो कंट्री के लिए आपको बेटर यही है, या तो आप RDP यूज़ करें या तो फिर आप किसी बाहर वाले बंदे को एडमिन बनाएं। और ये बात याद रखिएगा कि जिसको एडमिन बनाने लगे हैं उसको आपका फुल ट्रस्टी बंदा हो, जिसके आप फुल ट्रस्ट कर सकते हो, सिर्फ उसी को एडमिन बनाएगा, नहीं तो अदरवाइज़ आप एडमिन बनाएंगे अगर तो वो टेक्निकल बंदा हुआ वो ऐसा वो आपके साथ स्कैम भी हो सकता है, आपका पेज वो आपको पेज में से आपको रिमूव भी कर सकता है। इस बात को ख़ास ख्याल रखना है आपका। और रही दूसरी बात पेज को सेल आउट करने की, वो मैं आपको ज़्यादा मशवरा देता हूँ। आप मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग हैं ये काम कर रहे हैं जो सेल कर रहे हैं, इस पर कोई प्राइस नहीं लगती, 7,000 8,000 रुपये में सेल हो जाए। लेकिन अगर आप फाइवर के ऊपर व्यू करेंगे, सारे लोगों की गिग्स देखेंगे, वो 30-30 35 डॉलर के अंदर लाइक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉलोअर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वॉच टाइम दे के वो 50-60 डॉलर तक बात ले जाते हैं, फुल अप्रूव करवाने का वो 100 से प्लस डॉलर्स तक बात चली जाती है। तो अगर उससे बात करें तो वो 18-20 हज़ार तक पाकिस्तानी रुपीज़ तक बात चली जाती है। इंडियन रुपीज़ होंगे तकरीबन राउंड अबाउट 7-8 हज़ार या इससे भी ज़्यादा बात चली है उनकी। ठीक है, तो पाकिस्तानी रुपीज़ का काफ़ी फ़र्क है पाकिस्तान और इंडिया का, तो उनके थोड़े कम पैसे बनेंगे, हमारे पाकिस्तानी कुछ ज़्यादा बन जाते हैं। तो यही मामला है, अगर आपको सेल आउट करना है, अगर लोकल मार्केट के अंदर आपका 9-10 हज़ार का निकलता है तो आप सेल आउट कर दें। अगर आपका कम में निकल रहा है तो उसको निकाल दें। नेक्स्ट टाइम कोशिश करें आप फाइबर के ऊपर गिग बना के उसे सेल आउट करें। सो गाइज़, ये थी आज की वीडियो और मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हुई होगी। और इस सारी सीरीज़ को जो मैंने बनाया है बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ मैंने अपना कंटेंट शेयर किया है, कोई बात नहीं छुपाई है अंदर। अगर मेरे पास बैंक सेटअप का चांस होता तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करता, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग 500 से लेकर 3-3 4-4 हज़ार तक उसका चार्ज करते हैं बैंक लगाने का। आपको पाकिस्तानी बैंक लगा देते हैं, उसमें पाकिस्तानी पैसे आप एड ब्रेक्स के पैसे रिसीव कर सकते हैं। सो गाइज़, देखते रहेगा मीट मुज़म्मिल को, और हमारे चैनल मीट मुज़म्मिल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन आएगा उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हमारी हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए मोहम्मद मुज़म्मिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।